एक दफा किसी छोटे से गांव के स्कूल में फिलॉसफी का एक प्रोफेसर आया। वो प्रोफेसर अपने पढ़ाने के नित नए और इंटरेस्टिंग तरीकों की वजह से बड़ा मशहूर था। जब वो क्लास में आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अपने हाथों में उसने एक शीशे का बड़ा सा जार पकड़ा हुआ था और कंधे से एक थैला लटकाया हुआ था। उसे देखकर बच्चों की तवज्जो फौरन उसकी तरफ चली गई। बच्चों को यह तो कंफर्म हो गया था कि वो कोई टीचर नहीं है और उन्हें पढ़ाने नहीं आया, इसलिए वो भी एक्साइटेड हो गए थे कि आज तो कुछ नया होगा। वो प्रोफेसर सबके सामने खड़ा हो गया और शीशे के जार को एक टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपने थैले में से कुछ पत्थर निकाले। वो पत्थर एक टेनिस बॉल जितने बड़े थे। उसने एक एक करके वो पत्थर उस जार में डालने शुरू कर दिए। वो बड़ी एहतियात से पत्थर रख रहा था, यहाँ तक कि जार में और पत्थर डालने की गुंजाइश खत्म हो गई। बच्चे बड़े गौर से सारी एक्टिविटी को देख रहे थे। पत्थर डालने के बाद उसने सर उठाकर बच्चों की तरफ देखा और पूछा, क्या ये जार फुल हो गया है, भर गया है? सब बच्चों ने आकर गौर से जार को देखा। अब एक भी और पत्थर डालने की जगह नहीं थी। सब बच्चों ने हाथ उठाकर कहा, हाँ, ये फुल हो गया है। प्रोफेसर उन्हें देखकर मुस्कुराया और अपने थैले में से एक बैग निकाला जिसमें छोटे छोटे कंकर भरे हुए थे। बच्चे हैरत से ये सब देख रहे थे। उसने वो कंकर जार में उंडेलने शुरू कर दिए। वो एक हाथ से जार को हिलाता जा रहा था और दूसरे हाथ से कंकर डालता जा रहा था। कंकर चौके पत्थरों से बहुत छोटे थे, इसलिए वो आराम से पत्थरों के दरमियान मौजूद खाली जगह के अंदर जाते जा रहे थे। कंकर डालने के बाद उसने फिर सर उठाकर बच्चों को देखा और पूछा, बच्चों, क्या ये जार फुल हो गया है? बच्चे अब थोड़े हैरान थे और हिचकिचा रहे थे कि क्या जवाब दें। आखिर उन्होंने हाँ में सर हिला ही दिया। फुल हो गया है। एक लफ्ज भी बोले बगैर प्रोफेसर ने अपने थैले में से एक और बैग निकाला जिसमें रेत भरी हुई थी। प्रोफेसर ने अब वो रेत उस जार में उंडेलनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वो रेत भी उस जार के अंदर जाने लगी और कंकरियों के दरमियान मौजूद जगह को भरने लगी। बच्चे हैरत से ये सब होता देख रहे थे। अब तीसरी दफा प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, क्या ये जार फुल हो गया है? सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि शायद ये जार अभी भी नहीं भरा होगा। अब प्रोफेसर ने बैग में से पानी की एक बोतल निकाली और जार में उंडेलनी शुरू कर दी। पानी जार के अंदर जाता जा रहा था और जब वो जार पानी से भर गया तो बच्चों को भी यकीन हो गया कि अब शायद ये फुल हो गया है। प्रोफेसर ने बच्चों की तरफ देखा और समझाने वाले अंदाज में कहा, शीशे का ये जार हमारी जिंदगी की तरह है। ये बड़े पत्थर जो हैं, जो मैंने सबसे पहले डाले थे, वो हमारी जिंदगी की अहम चीजें हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी सेहत। अगर बाकी सब कुछ हमसे छिन जाए, हमें छोड़ जाए और ये फिर भी हमारे साथ हों, तो ऐसा ही है जैसे हमारी जिंदगी मुकम्मल है, जैसे हमारा जार फुल है। और कंकरियां हमारी जिंदगी में दूसरी वो चीजें होती हैं जो अहम होती हैं, जैसे हमारी जॉब, हमारा घर, हमारी गाड़ी। और रेत जो है ना, ये हमारी जिंदगी की आम और मामूली चीजें हैं। प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी। अगर हम कंकरियों को और रेत को पहले उस जार में डाल देते तो फिर पत्थर डालने की जगह खत्म हो जाती। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर आप अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी मामूली और गैर अहम चीजों पर बर्बाद कर देंगे तो आपके पास अहम चीजों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अपनी फैमिली के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए या अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी की अहम चीजें अधूरी रह जाएंगी। उसने फिर जोर देकर कहा कि बड़े पत्थरों को हमेशा पहले डालें। जरूरी कामों के लिए, जरूरी रिश्तों के लिए पहले वक्त निकालें। वो हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं, जिंदगी के अहम सतून हैं। आपकी फैमिली, आपकी सेहत और आपके ख्वाब, उनको हमेशा पहले टाइम दें। कंकरियों और रेत की तरह मामूली कामों को उनकी जगह कभी ना लेने दें, पत्थरों की जगह कभी ना लेने दें। जिंदगी के आखिर पर ये पत्थर ही होंगे जो आपका साथ निभाएंगे, जो आपकी जिंदगी में एक यादगार चीज होंगे। जैसे ही प्रोफेसर ने अपनी बात मुकम्मल की, एक लायक स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और पूछा, सर, आपने पत्थरों, कंकरियों और रेत की तो बात की है, लेकिन पानी का जिक्र नहीं किया। उसका भी हल बताएं। वो हमारी जिंदगी में क्या है? प्रोफेसर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। पानी को तो हम बोल ही गए हैं। पानी हमें सिखाता है कि चाहे हमारी लाइफ हमें कितनी ही फुल क्यों ना लगे, कितनी ही मसरूफ क्यों ना लग रही हो, लेकिन किसी दोस्त के साथ एक चाय या कॉफी का कप पीने की जगह जरूर होती है। चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हो,
खुशी के छोटे छोटे पुरस्कून लम्हात की जगह हमेशा होती है। हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में, कामों में बहुत मसरूफ होते हैं, उलझे होते हैं। हम जिंदगी में छोटे छोटे कामों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात जिंदगी का असल मतलब ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए अहम क्या है, जरूरी क्या है। हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का एक जार है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। इसलिए अपनी जिंदगी के जार को भरते हुए ये देखना है कि क्या हम उसे कंकरियों से और रेत से तो नहीं भर रहे, क्या हम अपनी जिंदगी को गैर जरूरी कामों में इतना मसरूफ तो नहीं कर रहे कि जिंदगी के अहम और जरूरी कामों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। इसलिए अपनी जिंदगी के जार को हमेशा पहले पत्थरों से फिल करें। उन चीजों को टाइम दें जो अहम हैं। आपकी फैमिली, आपकी सेहत, आपका पैशन और आपके ख्वाब, उनके लिए पहले टाइम निकालें। उनके लिए टाइम निकालें जिनसे आप प्यार करते हैं, उनकी कदर करें। अपनी सेहत को बेहतर करने का टाइम निकालें। अपने ख्वाबों को पूरा करने पर काम करें। और जिंदगी जितनी भी मसरूफ क्यों ना हो, उसमें अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का, चाय कॉफी पीने का टाइम जरूर निकालें। क्योंकि जिंदगी के जार में पानी की जगह हमेशा होती है। जिंदगी में जरूरी है कि हम पत्थरों, कंकरियों, रेत और पानी में एक बैलेंस रखें, क्योंकि ये सब मिलकर ही हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं।